कृपा है, पिताश्री का आशीर्वाद है। और पूरे 7 दिनों तक आप सब ने अपना महत्वपूर्ण कार्य छोड़कर बहुत ही कीमती समय यहाँ पर आप लोग दिए। और मैं अपने पिताश्री के श्री चरणों में यही विनती करूंगा कि जिस प्रकार वो भौतिक रूप से जब तक इस धराधाम पर थे और आप सबों को हृदय से आशीर्वाद देते रहे, तो मैं अपने पिताश्री के श्री चरणों में अनुरोध करूंगा कि वह सूक्ष्म रूप से तो यहाँ विद्यमान है ही है और वे आप सबों का कल्याण करते रहे, मंगल करते रहे, यही उनसे अनुरोध है। आप लोगों ने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, इसके लिए आप सबों को कोटिशः धन्यवाद है, अभिवंदन है। और पिताश्री के ही प्रेरणा स्वरूप भगवान की अनन्य कृपा का फल है कि हम सबों को भीड़ से निकल करके और एक अद्भुत और सुंदर भागवत भक्त जो कि अपने लक्ष्य का बाट जोड़ते हुए नदी के धार की तरह यूं ही बहे जा रहे थे और दृष्टि में गड़ गए। और उन सभी की प्रेरणा स्वरूप से हम सबों के बीच हमारे सुखदेव जी महाराज, श्री अंकित शर्मा जी महाराज के मुखार बिंद से भगवान श्री नारायण के गुणों का, चरित्रों का 7 दिवसों तक बखान किया गया। और परमात्मा की कृपा है कि ऐसे कथा व्यास हम लोगों के बीच आ पाए, समय दे पाए और स्वभाव से अति सरल और सहज जैसी जो व्यवस्था हो जाए। भागवत में ही संतों का लक्षण बताया गया है कि संत कौन है और असंत कौन है। तो कोई ये हमारे यहाँ 7 दिनों तक रहे, पिछली बार भी रहे, इस बार भी रहे, लेकिन कभी ये मुंह बोल करके नहीं मानने कि हमें ये व्यवस्था चाहिए, हमें ये भोजन चाहिए, हमें ये फलाहार चाहिए। और हम लोगों के साथ ही मतलब मंच से वो करने के बाद समझ में ही नहीं आता है कि ये हमारे कथा व्यास है। कभी कभी तो हमें भी कहना पड़ता है कि महाराज आप हमारे सुखदेव जी जो परीक्षित को जिस तरह सुखदेव जी तार दिए, तो हम लोगों को भी तरण के लिए भगवान ने आपको निमित्त मात्र बनाया और घर में आकर के अपने भाई बंधु के सदृश रहते हुए और कभी कोई क्रोध नहीं, किसी असुविधा के कारण कोई तपस नहीं और अपना जैसा घर में रह करके, तो ऐसे कथावाचक आज के समय में कहाँ मिलते हैं। स्वभाव से अति सरल महादेव के परम भक्त, भगवान नारायण के परम भक्त, उनको सोने का मन कर रहा है ना और खाने का मन कर रहा है। जो जिसको भजता है वो उसी को प्राप्त होता है। जिसकी उपासना करेंगे उसी के जैसा स्वरूप भी होते जाता है। जो प्रेत की पूजा करता है उसका चेहरा प्रेत जैसा हो जाता है। जो नारायण का उपासक है वो नारायण के जैसा ही दिखने लगता है। और उदाहरण आप सब के समक्ष प्रस्तुत है। स्वयं भगवान नारायण की छवि इनके आभा मंडल में विद्यमान है। और मैं व्यक्तिगत तौर से परमात्मा से, अपने पिताश्री से इनको मैंने कहा था कि मेरे पिताश्री कोई साधारण पुरुष नहीं, वो महापुरुष थे और उनके नाम पर आप कथा कह रहे हैं तो उनका आशीर्वाद आपको जरूर लगेगा। और सूक्ष्म रूप से हमारे पिताश्री विद्यमान होकर के इनको बहुत सारा आशीर्वाद दे रहे हैं और बहुत से देवी देवता भी इनके ऊपर अपनी कृपा बना रहे हैं। आगे इनके सुंदर भविष्य की कामना करते हैं। मैं इनको हृदय से बहुत धन्यवाद दूंगा कि आज के समय में
सबसे कीमती वस्तु है तो वो है समय। गरीब से गरीब हो, अमीर से अमीर हो, किसी के पास समय नहीं है, लेकिन इनके जैसा सहज स्वभाव वाला योगी जो है अपना कीमती समय हमारे लिए दे रहे हैं, जबकि हम इनको बहुत ज्यादा दक्षिणा भी नहीं दे पाते हैं। हालांकि ठाकुर जी से प्रार्थना है कि इनको खूब मालामाल करके भेजे यहाँ से। हमारे पास भी आएगा तो देंगे इनको। तो हृदय में कृपणता नहीं है, दरिद्रता नहीं है, मन से बहुत अमीर है। और माँ लक्ष्मी की इन पर कृपा बने, ऐसा हम हृदय से परमात्मा से अनुरोध करते हैं। आप भी प्रत्येक वर्ष हमारे यहाँ आते रहें और प्रत्येक वर्ष ऐसे ही भगवान का चरित्र का गुणगान होता रहे। यही एक हृदय में श्रद्धा है और मन में एक संकल्प ही है कि जब तक वो भगवान का ऐसा कृपा बना रहे, हम लोगों में सामर्थ्य नहीं कि हम लोग कुछ करा पाए, परमात्मा ही करवाते हैं और अपना काम वही करवा पाते हैं। हम लोगों में सामर्थ्य नहीं है। कथा शुरू होने से पहले जेब में 100 रुपया नहीं था, लेकिन ठाकुर जहाँ विराजमान हो जाए, नारायण जब आ जाते हैं तो लक्ष्मी को आना ही पड़ता है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और बारंबार आपसे यही अनुरोध होगा। आपका भविष्य तो एक ज्योतिषी होने के नाते मैं निस्संदेह कह सकता हूँ कि कथा प्रवचन क्षेत्र में आप बहुत यश कमाएंगे, बहुत यशस्वी होंगे और बहुत नाम प्रतिष्ठा धन भी कमाएंगे। परंतु जब आप एक बहुत बड़े ओहदे में चले जाएंगे, तब भी आपसे यही प्रार्थना होगा कि प्रत्येक वर्ष इस जगह को छोड़िएगा नहीं और नहीं बोलिएगा। महादेव से काशी नगरी में श्री विश्वनाथ भगवान से भी ये प्रार्थना है और आपसे भी कहूंगा कि प्रार्थना करें कि हमारे यहाँ प्रत्येक वर्ष भागवत का आयोजन होता रहे। और आपने समय दिया और आप सबों ने समय दिया, इसके लिए आप सबों को कोटिशः प्रणाम, अभिवंदन और धन्यवाद। परमात्मा भगवान नारायण की कृपा और हमारे पिताश्री की अनन्य कृपा आप सबों पर बनी रहे। वो भौतिक रूप से भले नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप से यहाँ पर विद्यमान है। उनका आशीर्वाद आप लोगों को हमेशा मिलता रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। जय श्रीमन नारायण।